हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो कि है नरेशन। नरेशन को ही हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अब इस चीज को। देखिए नरेशन है क्या। इसमें दो इंसान के बारे में बात होता है। एक होता है नरेटर, जो कोई भी चीज को, कोई भी इंसिडेंट को नरेट कर रहे होते हैं, और एक होता है लिसनर, जो उस चीज को सुन रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन नरेटर्स एक्चुअल वर्ड्स आर स्पोकन इनडायरेक्टली बाय समवन कीपिंग द मीनिंग सेम। मतलब एक लिसनर है, एक नरेटर है, और नरेटर कुछ सेंटेंस बोल रहा है, कुछ बातें बोल रहा है, और उस चीज को लिसनर जो है वो अपने सुविधा अनुसार उसमें चेंज करके सामने वाले को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस को, ये जो अदला बदली होती है चीजों का, तो उसको हम लोग नरेशन करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हिंदी में समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, मैं अगर बोलूं कि मैम ने बोला कि मेरा, अगर मैं किसी स्टूडेंट को रेफर करूं तो मैं उसको बोलूंगी कल तुम्हारा क्लास है। ठीक है, यही बात वो अगर जाके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या पेरेंट्स को बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे, वो ये बात बोलेंगे कि मैम ने बोला है कि मेरा कल क्लास है। मैंने उसको बोला था तुम्हारा क्लास, उसने क्या बोला, मेरा क्लास। तो आप देख सकते हैं पर्सन का यहाँ पे जो है वो बदलाव हो गया है। यही जो बदलाव है उसी चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन, या फिर इसको बोला जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जो मैंने स्टूडेंट को बोला, वो क्या है, डायरेक्ट, मैं उससे बात कर रही हूँ, डायरेक्टली बात कर रही हूँ। और इनडायरेक्ट जो वो मेरी कन्वर्सेशन को, जो मेरी बातों को उसने चेंज किया अपने पेरेंट्स के पास, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ। देखिए नरेशन जब आप करते हैं तो नरेशन का एक जो सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, उनका एक पैटर्न होता है। ये आपको इसी तरह से आपको दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए दैट रिहाना सेज आई शैल डांस। ओके, रिहाना सेज आई शैल डांस, ये है आपका क्या, डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का एक नियम है कि ये यहाँ पे आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है ये आपको साथ में दिखेगा। हाँ, डायरेक्ट स्पीच का ये रेफरेंस होता है, मतलब ये उनका फीचर है। इसी को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये जो आपका कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो सब हट जाता है। ठीक है, तो क्यों हटता है, यहाँ पे देखिए ही सेज आई शैल डांस, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिहाना सेज दैट शी विल डांस। तो यहाँ पे देखिए दैट था नहीं, दैट का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया। और भी बहुत सारे जो है वो चेंजेस होते हैं आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो एक एक करके सारे नियम को कवर करना है, और ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है ग्रामर का। ठीक है, ये आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, ये आपको मतलब जो लास्ट क्लास तक आपको ये सीखना पड़ता है। देखिए द मीनिंग ऑफ नरेशन इज टू स्टेट समथिंग। Synonyms of the word narration is assertion। मतलब नरेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज को स्टेट करना। अगर नरेशन का अगर अलग अलग मतलब आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है असर्ट करना, स्टेटमेंट देना, डिक्लेरेशन करना। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। हाँ देखिए अब देखते हैं नरेशन, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, नरेशन जो है, नरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में देखिए आपको जो है वो दो, डायरेक्ट जो स्पीच होता है, जो सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए रहते हैं वो दो पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं। एक पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं, जो कॉमा से पहले है, और रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं, जो कॉमा के बाद। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो नरेटर है, नरेटर का एग्जैक्ट वर्ड है ये, कौन सा, जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर। अभी देखिए अगर इसी चीज में ये डायरेक्ट में था, इसी को मैं अगर इनडायरेक्ट में लिखूं तो ये हो जाता है, जैसे क्वेश्चन क्या था, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव नॉट विजिटेड दिस सिटी। क्लियर। अभी इसको इनडायरेक्ट अगर करेंगे तो होगा दैट शी सेड दैट शी हैड नॉट, यहां पे था हैव नॉट, और यहां पे पहले क्या था, आई था, तो यहां पे हो गया शी। वहां पे दैट नहीं था तो यहां पे दैट आ गया, यहां पे हैव था तो हैड हो गया। तो ये सब चेंजेस जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है ना, यही चेंजेस जो है इन्हीं को हम लोग रूल बोलते हैं, और उसी चीज को यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, देखिए
ओके देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपको कैसे दिखेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टिंग स्पीच का कुछ फीचर लिखा हुआ है। जैसे प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नॉट चेंजेस। ऑब्वियस, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, जो बोल रहा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नॉट चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसमें भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस और उनके पर्सन में होता है, ठीक है। ओनली द वर्ब सेड, हाँ, अगर वर्ब सेड है तो दैट कैन बी चेंज्ड इनटू टोल्ड बन जाता है, वो कभी कभी आस्क बनता है, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ये सब सेड के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस मोड में है, उसका क्या टोन है, ठीक है ना। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का अगर समझे तो प्रोनाउन शुड बी चेंज्ड। हाँ, प्रोनाउन पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच का बदल जाता है। जैसे अगर देख सकते हैं आप, मैंने यहां पे अगर बोलूं, जैसे रोहन सेड, अगर देखिए रोहन सेड आई लव मैंगोज, अगर ये सेंटेंस रहेगा तो इसको जब हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में है, अगर इसको आप चेंज करेंगे तो होगा इसका आंसर जैसे कि रोहन, थोड़ा सा थिकनेस कम कर दो, रोहन सेड दैट ही, यहीं तक अभी समझेंगे। यहां देखा आपने, यहां पे क्या था, आई था, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे ही कर दिया। इसी रूल के बारे में यहां पे बोला जा रहा है कि प्रोनाउन शुड बी चेंज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच शुड बी चेंज्ड, ऑब्वियस। यहां पे क्या है, लव है तो हम लोग कर देंगे लव्ड, हो गया ना, टेंस चेंज हो गया। फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शुड बी चेंज्ड, हाँ, सेंटेंस का फॉर्म भी जो है उसमें बदलाव आ जाता है जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब चेंजेस इन प्रोनाउंस आप किस हिसाब से चेंजेस होता है, ये एक रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, चेंजेस इन प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सही बात है, द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो चेंज होता है वो कौन से रूल के तहत चेंज होता है, सन रूल के तहत चेंज होता है, ठीक है ना। अब ये सन का क्या मतलब है, देखिए, ये देखिए सन, एस ओ, और यहां पे क्या है, ये एन। तो ये सन रूल का जो फुल फॉर्म है वो ये है आपका, एस फॉर है सब्जेक्ट, ओ फॉर है ऑब्जेक्ट, और एन फॉर है क्या, नो चेंज। हाँ, तो बदलाव कैसे होता है, देखिए, बदलाव प्रोनाउंस में जाने से पहले मैं आप लोग को प्रोनाउन का क्लास तो दूंगी ही, लेकिन उससे पहले अभी तो ये चीज हम लोग को समझना है, क्योंकि नरेशन में तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में क्लियरेंस होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा स्पीकर, जो बात बोलता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, जो लिसनर है, जो हमारी बातों को सुनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और उसके अंदर कौन आता है, यू आता है और योर भी आता है। यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, यू, योर, योरसेल्फ, ठीक है, सारे। अब देखिए, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन कौन कहलाता है, थर्ड पर्सन वो पर्सन है जिसके बारे में सेकेंड और फर्स्ट मिलके बात कर रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों के बात करने का टॉपिक जो होगा, ये टॉपिक कोई चीज भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब पर्सन में अगर देखें तो होगा दे, ही, शी, इट। क्लियर है, समझ आई बात, ये है हमारे। अब देखिए क्या होता है, चेंज इनका कैसे होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। ओके, देखिए क्या है, अब ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसमें बदलाव होता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो कि है मेरा आई और वी, है ना। ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रहे, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, ये वाला सेक्शन, इसमें अगर रहे तो ये हमेशा बदलता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए पहला क्वेश्चन है, ही सेड आई वर्क ऑनेस्टली, ठीक है ना, ही सेड आई वर्क ऑनेस्टली। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे, जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो होगा जैसे ही सेड का ही सेड, और यहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट ही वर्कड ऑनेस्टली। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, आई था, यहां पे क्या है, ये क्या है, आई है, ये क्या है, आई है।
आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कौन है आपका? ही। तो यहां पे ये डायरेक्ट आई क्या बन गया? ही बन गया। मतलब कभी भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो वो बदलता है किसके हिसाब से? जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट मेरा ही था तो यहाँ पे क्या आ गया? ही आ गया। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाए हैं? दैट लगाए हैं। क्लियर है? उसके बाद वर्कड ऑनेस्टली। अभी वर्कड कैसे बना ये नहीं देखना है, बस आप ये देखिए कि ही, यहाँ पे ही आई जो था वो ही कैसे बना। क्लियर है? समझ आई बात? यानी कि कभी भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वही बन जाता है क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट, मतलब वो चेंज हो जाता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन है क्या? यू और योर। ये हमेशा बदलता है किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड हर। ही सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड हर। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, शी सेड टू मी। शी का सी, सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है क्या चीज में? टोल्ड में। सेड टू क्या बन जाता है? टोल्ड। और मी का हो गया ये मी। क्लियर है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैंने यहाँ पे क्या बिठाया? दैट। ठीक है? क्लियर। यहाँ पे अब क्या है? यू क्या है? सेकेंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। सी नहीं, सी मेरा सब्जेक्ट है, मी क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो बना दिया हम यहाँ पे क्या? शी टोल्ड मी दैट। यहां तक क्लियर है? अब देखिए मी यहाँ पे था तो यहाँ पे मैंने आई दे दिया। अब बोलेंगे मैम मी क्यों नहीं उतारे? तो भैया मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर मी को हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म में देना रहता तो हम मी ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। क्लियर? तो शी टोल्ड मी दैट आई हैव है तो हैड हेल्प्ड हर। बस क्लियर है? समझ में आई बात? अब देखिए इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड वर्ब चेंजेस द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन। मतलब हमेशा अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन रहेगा, यू रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में जो सेकेंड पर्सन है वो डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन बन जाता है। जैसे शी सेड यू किल्ड द स्नेक। तो यहाँ पे देख सकते हैं शी सेड किसको बोल रही है? उसको तो पता नहीं है। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली इसको फर्स्ट पर्सन बना देंगे। तो शी सेड दैट, है ना? ही लिख सकते हैं या फिर आई हैड किल्ड द स्नेक। यहाँ पे लिखा हुआ है या तो थर्ड पर्सन बनता है या तो फर्स्ट पर्सन बनता है। तो यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, आप आई भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है? जैसे शी सेड सी टेल लाइज। तो क्या है? देखिए सी सेड दैट, शी का शी ही है, यहाँ पे शी था, ये सी ही है, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। टोल्ड लाइज, टेंस चेंज होगा लेकिन पर्सन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? देखिए शी सेड टू मी ही वॉज गुड एट इंग्लिश। तो ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी दैट, ही है यहाँ पे ना, ही है तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन गुड एट इंग्लिश। यहाँ पे हैड है तो वो वॉज है तो वो हैड बीन में चेंज होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये था क्या? ये था आपका रूल फॉर चेंजिंग ऑफ पर्सन्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, ईडीएस लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। क्लियर? ये आपने देखा कि कैसे पर्सन का बदलाव होता है क्या चीज में? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आगे देखते हैं टेंसेस का बदलाव कैसे होता है। देखिए रूल फॉर चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच। चेंज कैसे होता है टेंस? देखिए सबसे पहला बात, जितना भी प्रेजेंट है वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का चेंजिंग आपको थोड़ा याद रखना है, ये अल्टरनेटिंग चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट चेंज होते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते हैं, और ये दोनों जो है ये कभी बदलाव नहीं होता है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस
अगर पास्ट परफेक्ट में रहे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे तो उसका कोई बदलाव नहीं होता है, वो वैसे ही उतर जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्यूचर का देखिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। फ्यूचर का विल वुड बन जाता है, शैल शुड बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, मे क्या बन जाता है, माइट बन जाता है। ठीक है, ये है हमारे टेंसेस का बदलाव जो हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच करते समय आपको ये चीज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ सिचुएशंस है, ठीक है, ये सिचुएशंस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो मैंने नरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ डिस्कस किए ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आगे के क्लासेस में हम और भी रूल्स जो है इसको कवर करेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।